चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So guys, today we'll be starting with 5054 पेपर 11. So ये हमारा 2021 का पेपर है. ये पेपर मुझे काफ़ी पसंद है. मैंने एक बार पहले भी करवाया था. गाइज मैं इसको थोड़ा फिट इन करने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर सम एस्थेटिक पर्पसेस. नाउ इट लुक्स बेटर. सही है. सो बिस्मिल्लाह करते हैं. देखते हैं कि कितना हम लोग आज पेपर कर सकते हैं. वैसे पेपर हमने पूरा करना है. अच्छा गाइज, पहली बात, यू गाइज हैव 1 hour for this पेपर क्योंकि ये ओ लेवल का पेपर है. सही है. सो आवर टारगेट इज वी गोना बी फिनिशिंग दिस पेपर इन 40 minutes या उससे भी पहले. ये एक एक्सप्लेनेशन के दौरान थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, बट उसके अलावा दी अदर साइड लुक्स प्लेन. ये ले पानी की बोतल रख दी इधर इस साइड पे. मी इन बिटवीन बोथ ऑफ देम गाइस. द एस्थेटिक टीचर आप लोगों का इसका भी देखे इतना आप लोगों ने. चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास? अ लिस्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज इज शोन. Acceleration है, displacement है, force है, length है, mass and velocity है. How many of these are vectors? Acceleration is a vector, displacement is a vector, force is a vector, length and mass are not vectors at all. And then what we have? हमारे पास फिर है velocity. तो भाई ये भी हमारे पास वेक्टर है. तो कितने हो गए? एक दो से चार. 1 2 3 4. 1 2 3 4. यो दो द्रे सलोर. और कौन सी जबान रह गई? पता नहीं कोई होगी. उनोस दोस cuatros retros cuatros. सही है. Question number 2. A student determines the circumference of a ball. Which instrument gives a reading that is the circumference of a football? Guys, very easy. If you miss this, अच्छा guys ये बहुत बुरा लग रहा है. मैं दोनों हटा देता हूँ. I just realized. सही है. तो हमारे पास इसका आंसर होगा डी, which is a tape. मतलब ये आप लोगों को बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. कल तो नहीं होगा किसी का. ये अब देखें प्रॉपर क्वेश्चन अब आया. A train sets off from a station at time t is equal to 0. The graph shows how the distance between the train and the station varies with time. Which statement about the movement of the train between T1 and T2 is correct? तो हम T1 और T2 की बात कर रहे हैं. देखिए पहली बात डिस्टेंस टाइम है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमारे पास ग्रेडियंट क्या होता है? द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू योर स्पीड. ओके. एंड इस टाइम पे हमारे पास क्या हो रहा है? दिस इज अ ये अब हमारे पास देखें. मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ. आप लोगों को 90% ने इसका आंसर मुझे पता है गलत देना है. ये जब हमारे पास चेंज हो जाता है, इट गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये वाला इसके जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को इसका ग्रेडियंट क्या लिखवाया हुआ है? ग्रेडियंट आप लोगों को याद होगा. इंक्रीजिंग इन द इन द नेगेटिव डायरेक्शन. बेसिकली इन द नेगेटिव या बेसिकली नेगेटिवली इंक्रीजिंग में इसको हमेशा कहता हूँ. सही है. बट बेसिकली आप लोगों ने इधर क्या करना है? आप लोगों ने देखना है कि देखें ये जब डिस्टेंस व्हेन इट वाज गोइंग मतलब अवे फ्रॉम द स्टेशन, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी. अब हमारे पास क्या हो रहा है? जब डिस्टेंस कम हो रही है मतलब वो स्टेशन के पास आ रही है चीज. तो T1 टू T2 क्या होगी गाइस? सबसे पहली चीज हमारे पास इट्स गोना बी कमिंग बैक. ओके. तो इसका आंसर हमारे पास बहुत इजी है. द स्पीड इज इंक्रीजिंग. देखिए स्पीड पहले इधर जीरो थी, इस ऊपर वाले पॉइंट पे जीरो थी. चीज रुकी है तो फिर मुड़ी है. यस मरियम ठीक है. आप 4 बार आपने 5 बार आंसर दे चुकी हैं. देखिए आंसर हमारे पास देखिए टॉप पॉइंट पे तो स्पीड जीरो ही है ना, क्योंकि देखें कोई भी चीज मुड़ेगी तो उसको पहले जीरो तो होना पड़ेगा ना. जी शामीन, वो देखें इट इज सेटिंग ऑफ फ्रॉम दी स्टेशन. सही है. दिस ग्राफ शोज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड द स्टेशन. सही है. इट्स नॉट द डिस्टेंस इट ट्रेवल, इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड द स्टेशन. तो ये मेरे पास ट्रेन है, ये स्टेशन है, ये ट्रेन है. सही है. ट्रेन पहले दूर गई मेरे पास, तो मेरे पास क्या हुआ? डिस्टेंस इंक्रीज हो गया. फिर हमारे पास वो जब नजदीक आया तो उल्टा मतलब तो इट्स गोना डिक्रीज. एक सेकंड यार, ये गुल ओहो गाइस एक सेकंड आप लोग रुके चले. आप लोग गाइस ऐसा करें कि इसका आंसर अच्छा इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? समझ आ गई? स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही, स्पीड इज इंक्रीजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन गाइस. ये आप लोगों ने समझना है. ये जो हमारे पास ग्रेडियंट है ये वाला, दिस इज इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. सही है. बट इट इज इन द ऑपोजिट. बेसिकली इसका जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं नेगेटिवली इंक्रीजिंग.
नेगेटिवली इंक्रीजिंग। अब याद रखें इधर नेगेटिवली की क्या बात हो रही है, नेगेटिव क्या शो करता है, ऑपोजिट। सर व्हाई इज इट गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, बिकॉज़ इट इज। वो उसने ट्रेन मोड़ दी शहजादे। अब उसने मोड़ दिए तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे शहजादों, मेरे अच्छे अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों। अब वो मुड़ गया, सही है। डू नेवर क्वेश्चन द क्वेश्चन, सही है। ये याद दिला था कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन को भी क्वेश्चन करते हैं, वो कभी ना किया करें। नहीं गाइस, क्वेश्चन कर लें, खैर है, मतलब ऐसे खफा क्यों हो रहे हैं, सॉरी मॉरी पे आप लोग आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेगा मुझे एक बंदे, जरा मैं माइक खोलूंगा जो मेरे लिए रीडिंग करेगा। हु इज गोना व्हाट डू यू कॉल वॉलंटियर फॉर दैट? ईमान। हु इज ईमान? ईमान, ईमान आप करें। Okay. Um, a coin falls from rest through the air and eventually reaches a constant speed. There is a resultant force acting on the coin due to the two forces P and Q shown in the diagram. What happens to the force P and what happens to the resultant force before the coin reaches constant speed? रीचेस कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है हमारे पास? टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, अब टर्मिनल वेलोसिटी में हम लोगों ने क्या करना है मुझे बताएं। फोर्स पी हमारे पास क्या है? एयर रेजिस्टेंस। और क्यू हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वेट है। एयर रेजिस्टेंस गाइस क्या होता है हमारे साथ, जब हमारी स्पीड ज्यादा होती है तो एयर रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या होता है? जी जरा बताएं मुझे। व्हेन वी आर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी, तो आप लोग मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे, मुझे जरा एक छोटा सा सिर्फ काम करने दें। कि मुझे किसी ने काम कह दिए, और चूंकि काम कह दिए तो काम पूरा करना है। तो मुझे मेरे मामू का मैसेज आया, तो थोड़ा सा एक छोटा सा काम करने देंगे। और अच्छा, अच्छा तो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस याद रखें गाइस क्या होती है? इंक्रीज होती है। टर्मिनल वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है? W माइनस आर इज इक्वल टू एफ, राइट? एफ नेट। तो योर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? योर वेट माइनस योर सॉरी, माइनस योर एयर रेजिस्टेंस है ये। तो एयर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, अप अंटिल योर वेट एंड एयर रेजिस्टेंस आर इक्वल। मतलब W माइनस आर जब मेरे पास जीरो हो जाता है तो एफ नेट मेरे पास कितना होता है? जीरो। तो गाइस हमारे पास क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज डिक्रीजिंग। समझ आ गई बच्चों? सॉरी गाइस, बहुत ज्यादा गला खराब है, नहीं बोला जा रहा। A satellite is shown moving around the earth in a circle। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखे ना, इसका आंसर डी होता है। क्योंकि जब भी आपके पास सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन में हाउ डज वेट डिक्रीज? नो वेट, एक सेकंड गाइस, ऊपर वाले क्वेश्चन में शायद वेट डिक्रीज नहीं हो रहा, क्यू इज कांस्टेंट। इधर आपके पास फोर्स पी एंड रिजल्टेंट फोर्स है। समझ आइए आप लोगों को? तो इट इज योर फोर्स पी एंड योर रिजल्टेंट फोर्स। तो फोर्स पी हमारे पास इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी। विच एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द सैटेलाइट? ये हमारे पास होती है गाइस टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा होता है टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ये कौन सी फोर्स है गाइस? इस फोर्स का क्या नाम है मुझे बताएगा कोई? कोई अल्लाह का बंदा, कोई शहजादा। नो नॉट ग्रेविटेशनल गाइस, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। जब भी हम लोग याद रखें, हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम सेंट्रीपिटल की बात करते हैं। ओके, which shows the mass and the weight of an object of the earth's surface। mass weight mass weight, आंसर डी। अगर ये किसी को नहीं आता तो बड़े अजीब बात होगी। W इज इक्वल टू एम जी, पुट करें वैल्यूज, आप लोगों के पास आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें मैं क्या ही समझाऊं आप लोगों को? मतलब लोग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्या साहब है? थोड़ा क्वेश्चंस को कंट्रोल करें, इतने मैं सब पे जवाब दे दूं बच्चों तो फिर तो ये क्लास खत्म ही नहीं होनी कभी। तो खैर थोड़ा सा हम लोग ना वो करेंगे, सेक्रीफाइस फॉर द ग्रेटर गुड।
Water is added to a measuring cylinder containing 100 centimeter cube of liquid paraffin. The density of paraffin is 0.80 gram per centimeter cube, and that of the water is 1 gram per centimeter cube. As the water is added, the level of the paraffin rises to 150. The paraffin and the water do not mix. So what finally is the total mass of the liquid in the measuring cylinder? अच्छा, तो देखिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा सवाल है. 100 cm क्यूब हमारे पास है पैराफिन, और 50 cm क्यूब है हमारे पास क्या? वाटर, पानी. अब इसको डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम करते हैं. डेंसिटी इसकी पैराफिन की कितनी है? 0.8 इज इक्वल टू m ओवर 100. तो मास इज इक्वल टू, ये 100 है शायद, इज इक्वल टू 80 ग्राम. इधर भी यही करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. तो दिस गोना बी 50 इनटू 1, तो इट्स गोना बी 50. तो 50 ग्राम ये हो गया, 80 ग्राम वो हो गया गाइस. तो टोटल कितना हो गया? 103 ग्राम. सही है. यो सलदेश यकसदू से. हम्म, समझ आ गई? सर प्लीज स्पीक नॉर्मल लैंग्वेज. हाँ 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 गाइस, 130. मैं साथ साथ अपनी रिवीजन भी कर रहा हूँ लैंग्वेजेस की. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? A horizontal beam is pivoted at x. A mass of 200 gram is rest on the beam as shown. The center of the mass of the beam is 50 centimeter from the right hand side of the, okay. The beam is balanced. What is the mass of the beam? अच्छा, बड़े मजे का सवाल है सर. ये 130 कैसा है? शिजाते मैंने दोनों को ऐड कर दिया ना. उन्होंने कहा था टोटल मास. तो टोटल मास क्या होगा? 80 प्लस 50. ओके, तो इसलिए फिर गाइस उन्होंने हम लोगों से क्या कहा? ओ, एक सेकंड. ओके, मैंने इतनी देर से चार्जर लगाया, चार्जिंग ही नहीं हो रही. आजकल के मसले मसाइल ही इतने बड़े हो गए हैं. सही है. ये वाला जरा सोचें आप. तो देखिए गाइस, हमारे पास क्या है? इधर हमारे पास ये मास है, राइट. अब याद रखें एक चीज, हमारे पास मोमेंटम जो होता है हमेशा, वो हमेशा हमारे पास किस चीज का होता है? फोर्स से बनता है. अच्छा, मोमेंटम में कहता हूँ मोमेंट, सॉरी. ये जो टॉर्क होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अ फोर्स, नॉट बिकॉज ऑफ मास. तो ये जो 200 ग्राम है इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले से. ये 200 ग्राम याद रखें 0.2 kg. तो W इज इक्वल टू mg करें तो हमारे पास बेसिकली 2 न्यूटन होता है. सो दिस इज 2 न्यूटन. फिर दूसरी बात याद रखें, हमारे पास मास जो होता है हमेशा सेंटर में होता है. सो दिस इज गोना बी द मास वाला पॉइंट. बेसिकली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हमारे पास मिडिल में होती है, तो वेट भी हमारे पास इस पॉइंट पे ऐड करेगा. अब इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो विच फॉर्मूला विल आई यूज? जी करेक्ट, हम दोनों का वो करेंगे, टॉर्क को इक्वल पुट करेंगे गाइस. तो क्या हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा बड़ा फेमस? F1 d1 इज इक्वल टू F2 d2. F1 हमारे पास कितना है? 2. d1 कितना है? 20. अच्छा, अगर दोनों वैल्यूज आपके पास सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में भी क्वेश्चन कर सकते हैं. इज इक्वल टू F2, हमने यही ढूंढना है. एंड इनटू d2. d2 हमारे पास कितना है शहजादो? d2 is 10. Why 10? Because this entire thing is 60. This would be 50 and this is 10. ओके, तो हमारे पास कैंसिल आउट कर दे तो 1 2. F2 is equal to 4 न्यूटन, एंड 4 न्यूटन इज बेसिकली 400 ग्राम्स. ओके, ये तो इतनी चीज तो आप लोगों की बात ही है. डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.4 kg बन जाएगा, विच इज 400 ग्राम्स. समझ आ गई गाइस? जल्दी से बताइए यस बोले सबके सब. मैं एक तो देखा आपको इतनी बीमारी में पढ़ा रहा हूँ आज. आई एम जेन्युइनली नॉट फाइन. पता नहीं क्यों मेरा सीना भी इतना खराब है. आई एम गोना ब्रिंग दिस इन अगेन फॉर द एस्थेटिक पर्पसेस. अच्छा, where on the graph is the limit of proportionality for an elastic solid? बताओ, बताएं. Question number 9. Elastic solid, so it is a limit of proportionality. सही है, limit of proportionality. Hooke's law किस पॉइंट तक होता है? जब तक आपके पास
जो वो होता है वो स्ट्रेट होता है, सही है। सो इट्स गोना बी एट पी, सो पी हमारे पास क्या है बी। याद रखिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक पॉइंट होता है, इट्स नॉट रेंज, तो आपके पास अच्छा, a sealed gas syringe contains a fixed mass of gas. The piston is moved and the volume of the gas doubles. Okay, the temperature of the gas does not change. What happens to the pressure of the gas? So pressure is equal to force per, अगर हम इसको दूसरे फॉर्मूला से कर ले, अच्छा हमारे पास इधर कौन कौन सी चीज बात हो रही है, हमारे पास पिस्टन की बात हो रही है, हमारे पास वॉल्यूम की बात हो रही है, और हमारे पास किस चीज की दूसरी बात हो रही है, प्रेशर की बात हो रही है। तो वही बात है, हम लोगों को पता है कि प्रेशर वॉल्यूम जो हमारे पास होता है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हमारे पास बनता है, राइट। सिंजेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करने होते हैं, तो इस फॉर्मूला के मुताबिक P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, क्योंकि ये उधर चला जाता है। तो V अगर हमारे पास क्या हो रहा है, V डबल हो रहा है ना, तो इन टू टाइम्स हो रहा है, तो इसको हमारे पास हाफ होना पड़ेगा, सही है। सो इट हाफ्स, सही हो गया। विच एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इज करेक्ट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ये तो बड़ा आसान सवाल नहीं है। तो कभी कभार कह देते हैं आसान सवाल भी आप लोगों के पास आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 करें आप लोग, मुझे एक सेकंड है सर। गाइस शरबत तूत्सिया, इसकी तो मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ गाइस आज क्लास में। इधर भी तूत्सिया प्लस मुलट्ठी, जब गला खराब हो ना तो गाइस इसे पिया करें। जेनवन आपको पता है, मैंने कल से जितनी क्लासेस ली हैं मैंने शरबत ये शातूत पी के मतलब किए हैं, क्योंकि गला इतना ज्यादा मेरा खराब हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा वैसे, at depth D in a sea water the total pressure experienced by the diver is 2p। सही है, तो उसने कितना उसने प्रेशर किया 2p, जिसमें वेयर p इज द एटमॉस्फेरिक, मतलब उसने एक्चुअली सिर्फ किए p। एट विच डेप्थ इज द प्रेशर 4p, तो 4p गैस हमारे पास किस उस पे होगा। तो आंसर हमारा होगा इसका सी, क्यों। तो देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक है वो तो हमेशा पी रहेगा, अच्छा। सो दी दिस पी इज कांस्टेंट, मतलब इस केस में डेप्थ जब हमारे पास डी थी तो प्रेशर कितना था, पी था। अब आप इसको इस तरीके से करना चाहें, पी इज इक्वल टू रो जी एच, वरना ये लंबा ही है मेरे ख्याल से। अगर आप सिंपली बात करें कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें कितना चाहिए, 4p के लिए हमें -1 करें तो हमें बेसिकली वो पॉइंट चाहिए जिसपे 3p होगा, सही है। तो 3p पे हमारे पास याद हो क्या होगा, डेप्थ कितनी होगी, 3d। गुड जॉब। if 2b is d then no, if 2, देखें क्या नाम है, शामीन, वाई आर वी सब्ट्रैक्टिंग वन। देखें आप ये लोग एक चीज याद रखें, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है दैट्स ऑलवेज कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं होता ना शहजादो। वो एक तो अलग से है हमेशा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास बाकी चेंज आ सकता है। समझ आ गई। समझ आ गई या नहीं, जल्दी बताएंगे, एक तो आप लोग जवाब बहुत स्लो देते हैं। यस बोला करें। The work done by a force F on a body is calculated by multiplying F by a quantity Q. What is the quantity Q? Work done क्या होता है? Work done is equal to F D. D हमारे पास क्या है? The distance traveled in the direction of the force. Answer is A. Easy peasy lemon squeezy. Question number 14. Some solar panels have a total area of 12 meters square. Each 1 meter square receives 0.8 kilojoules of energy for the sun in 1 second. The efficiency of the panels is only 16. How much power do they produce? यार मलिक क्या बोल रहे हैं आपसे, ज्यादा मुझे आपको समझ नहीं आ रही।
अच्छा माइक ओपन कर दे, जवाब जल्दी आएगा। अच्छा देखिए बस बड़ी सिंपल सी बात है, अगर उसको 0.85 किलो जूल्स, सही है, हमारे पास आ रही है पर सेकेंड। अच्छा अब पावर क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड, मतलब हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब ये हमारे पास पावर ही है, दिस इज 0.85 इज आर पावर। और हमारे पास कितने हैं, पहली बात तो 12 है, 0.85 इंटू 12, तो टोटल पावर हमारे पास कितनी आ रही है guys? इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं करो। मैं खुद भी कर लेता हूँ, 0.85 इंटू 12, दैट इज 10.2। अब गाइज याद रखिए, उन्होंने कहा 10.2 का हमारे पास सिर्फ 16% एफिशिएंट है ये पैनल्स। एंड रियलिस्टिकली आपको पता है इतने ही होते हैं। Back in my काफी back, not in my O levels, I don't really remember, around 5 6 years ago there was an institute in Peshawar that worked on the development of, basically they worked on the efficiency of solar cells. It was an actually पूरा डिपार्टमेंट था, यूएस एड ने बनाया था, आई बिलीव इट वाज $10 million की फंडिंग पे था। एंड आई वेंट देयर a few times just to see with the person। आजकल वो बंदा ही इज विद एहसन इकबाल, ही इज द आई बिलीव सेक्रेटरी ऑफ कहते हैं प्लानिंग डेवलपमेंट एंड समथिंग लाइक दैट। खैर कहने का मकसद है कि आपको पता है एफिशिएंसी पे सिर्फ स्टडी करने के लिए एक्चुअल मिलियंस ऑफ डॉलर्स इज बीइंग स्पेंट, कि सिर्फ 2% एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए, 3% एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए, इसके लिए लोग करोड़ों रुपए सिर्फ R&D में लगा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अच्छा तो खैर आप लोगों को पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। ओवर हियर आवर इनपुट इज हाउ मच, इनपुट हमारे पास कितना है, एफिशिएंसी वाली बात कितनी है, 0.16। आउटपुट फाइंड करना है, दिस इज 10.2, आउटपुट इज 1.6 किलोवाट। अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा अ कॉपर रॉड इज हीटेड एट वन एंड, which statement describes how heat transfers in the copper, which statement describes how heat transfers in the copper, energetic copper molecules move from the cooler end to the hot। नहीं याद रखें हमारे पास मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते होते, तो एनर्जेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द कूलर एंड टू द हॉटर, नो, एनर्जेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड। तो देखिए guys, अभी तक मेरे नजदीक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है 15 सवालों में जो आपको गलत करना चाहिए। अच्छा दिस इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर कोर्स, वी जस्ट गोना लीव दिस। तबीयत खराब होती जा रही, तो आप लोग को पढ़ाना भी ना। वैसे इसका आंसर डायमीटर ऑफ द बोर है, वैसे सेंसिटिविटी के लिए होता है ना, बट वी गोना लीव दिस। which row is correct for what thermocouple, thermometer again not part of your course, but इसका आंसर thermocouple is used for measuring very high temperature and it is very quick as well, okay, उसके responsiveness बहुत अच्छी होती है। फिर guys what is the heat capacity of a body, तो heat capacity हमारे पास क्या होती है, the amount of thermal energy that the body can absorb without melting, the amount of thermal energy required to raise the temperature of the body by 1 degree Celsius, आंसर बी है। तो थर्मल एनर्जी क्या है guys, आप लोगों सब लोगों को पता है, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, सही है, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय जस्ट 1 डिग्री। अभी किसी चीज की भी हो सकती है हीट कैपेसिटी, याद रखें ये सब चीजों के लिए अलग होती है, वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सी, जो हमारे पास, जो याद रखें जो पर यूनिट मास होती है, दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी आपके पास होती है फॉर एनी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ डिफरेंट हीट कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन इट्स मास एंड एवरीथिंग, ओके, तो उसका डिफरेंट होता है हीट कैपेसिटी। गाइस बड़ी छोटी छोटी चीजें आप लोग गलत कर रहे हैं, अभी जो चैट बॉक्स में है ना, मतलब सही है, हमारे कोर्स में लेटेंट भी नहीं है, फ्यूजन नहीं है, वेपराइजेशन नहीं है, बट मैं हाथ में उसके क्वेश्चंस करवा देता होता हूँ, तो वो इतने ज्यादा आए हुए हैं पास पेपर्स में ना, कि मसला होता है बच्चों को। विच स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज करेक्ट, एट द बॉइलिंग पॉइंट वाटर वेपर्स, ये जरा करें आप लोग, water evaporation occurs only at the boiling point, water molecules become heavier when water freezes, ये तो गलत है। उसके अलावा हमारे पास 19, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज ऑल ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी व्हेन वाटर फ्रीजेस, याद रखें your electrons और molecules never lose their entire energy, सही है, unless they are at 0 Kelvin, that's minus 273.12। evaporation occurs only at the boiling point, evaporation हमेशा होती है, आंसर ए है। at the boiling point water vapor molecules have the same kinetic energy as the liquid water molecules, सही है, स्पीड हमारे पास उनकी सेम हो जाती है। अब जल्दी जल्दी करेंगे गाइस, टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट होता जा रहा है, सही है।
क्या है ऊपर वाला आंसर? वाटर वेपर इज इन रिपल टैंक रिफ्रैक्ट्स एज इट मूव्स फ्रॉम डीप वाटर इनटू शैलोअर वाटर। डीप वाटर है हमारे पास, यहाँ शैलोअर वाटर है। डीप से शैलो में जाता है तो हमारे पास क्या होता है, शायद दो स्पीड याद रखें, डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम रहती है। कैसे, हमें कैसे पता स्पीड डिक्रीज होती है? देखें यहाँ हमारे पास वेवलेंथ कम हो रही है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और आप लोगों को रूल मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास f हमेशा कांस्टेंट होता है, तो एक चीज कांस्टेंट है, सो इफ लैम्डा इज डिक्रीजिंग वी विल आल्सो डिक्रीज। याद रखें फ्रीक्वेंसी हमेशा 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 सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी कैन ओनली बी चेंज बाय द सोर्स, ये बात लिख लें, अपने दिमाग में बिठा लें। सही है। लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम अ लिक्विड into air as shown. The refractive index is 1.4. What is the angle of incidence in the liquid? अच्छा, इसका रूल मैंने आप लोगों को, जिन जिन स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा, मैंने उनको बताया हुआ है। सही है। मुझे उस दिन एक गिला भी आया, सर आप हर चीज़ में एंड में ही कह देते हैं जो आप, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, आप तो सर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। शायद मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा, बात ये कि आई नो कि मैंने पढ़ाया हुआ है ना अपने स्टूडेंट्स को। हरीफों का जवाब देते हुए क्लास में, गाइस, दैट शुड बी द मोटिवेशन। हरफ, हदफ सॉरी। 1.4 इज इक्वल टू साइन 32 ओवर साइन आर। अब आप लोग कहेंगे सर इंसिडेंस ये है वो है, शायद वो आप लोगों ने एक बड़ा सिंपल सा रूल याद रखना है। व्हाट इज दैट रूल? कि हमारे पास जो एयर या वैक्यूम की वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर होती है। एयर या वैक्यूम की वैल्यू हमेशा ऊपर होती है, because दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला। द एक्चुअल फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्लैश एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। डू यू गाइस गेट दैट? तो इस तरीके से आप लोग करेंगे, आर का आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 21। आई बिलीव इज गोना बी 37। व्हेन डू वी यूज 1 बाय साइन n? वी यूज दैट व्हेन वी आर फाइंडिंग द क्रिटिकल एंगल, वो उसका फॉर्मूला है। ओह सॉरी, वो तो साइन सी होता है। साइन सी इज इक्वल टू 1 ओवर n। सर विच पेपर इज दिस? दिस इज आई बिलीव 2021। ओके, 2021 मई जून 1 O level। which diagram shows the partial refraction and refraction of a ray? Very easy guys, बताएं बताएं बताएं, जल्दी से बताएं, बड़ा इजी सा सवाल है। मरियम, आप कौन सी वाली मरियम है? हम्म, cause I know like 10 मरियम इस वक्त ना। करेक्ट गाइस, देखें ए बी सी, ए बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिफ्लेक्शन में हमारे पास हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन शुड बी सेम, सो आई एंड आर इज नॉट लाइक इक्वल। ओके, इस केस में ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास जो रिफ्रैक्शन होगी तो इट्स गोना मूव, दिस इज आई एंड दिस आर, सो आई शुड बी लेस देन आर। हमारे पास बाहर जा रहा है, हमारे पास लेस डेंस मीडियम में जा रहा है, सो इट्स गोना, इट शुड गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो एंगल हमारे पास ज्यादा बड़ा होना चाहिए, एंड देन डी इज योर आंसर। खैर खैर, 23, which statement about the human vision is correct? In a normal eye, the image of the retina is magnified and upright. In a long-sighted eye, distant object from images is formed in front of the uh, retina. Short-sighted eyes produce only visual images, short diverging lens। अच्छा, वैसे guys, इसका अगर मैं आपको आंसर बताऊं ना, तो इसका आंसर वैसे डी है, कि हमारे पास जो शॉर्ट साइडनेस होती है हम उसको डाइवर्जिंग लेंस से करते हैं। बट गाइस इसके क्वेश्चन अब नहीं आते अभी। मैं इसको समझाने बैठ रहा हूँ, दिस गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम लोग किसी दिन इस क्वेश्चन को इन डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा, कोई टॉपिक में एक दिन रख लूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये सारी इसके सिनेरियोज बता दूंगा। अभी मैं करने बैठूं तो गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट जस्ट रिमेंबर, शॉर्ट साइटनेस हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस से ठीक हो जाती है। अच्छा, when light enters a prism and forms a spectrum, which ray in the air are labeled? The rays in the air are labeled, sorry. Which diagram shows how the white light is dispersed by the prism? आप लोगों ने याद रखना है, रेड हमेशा ऊपर होता है, वायलेट हमेशा नीचे होता है। तो आंसर क्या है बताएं? ए नहीं गाइज, ए नहीं है गाइज, याद रखें सी आंसर है। आप रेड और वायलेट तो ठीक बता रहे हैं, रेड हमेशा ऊपर होता है, वायलेट हमेशा नीचे होता है। बट याद रखें हमारे पास रिफ्रैक्शन दो पार्ट्स में होती है प्रिज्म में, पहले व्हेन इट एंटर्स इनसाइड द प्रिज्म एंड देन आउटसाइड द प्रिज्म एज वेल, सो डबल रिफ्रैक्शन ओवर हियर, याद रखिएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ आ गई? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी 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 जल्दी, और जरा जरा जल्दी जल्दी जल्दी। गोइंग बैक टू माय टूथ्स, या जस्ट फॉर लाइक,
गला ठीक हो गया थोड़ा बहुत। The sound from a ship is reflected by a cliff. An echo is heard by a sailor on the ship 4 seconds after the sound is made. The speed of the sound in air is this. Ship, cliff. आवाज गई, आवाज वापस आई, 4 सेकंड में गई वापस आई, मतलब 2 सेकंड में गई, 2 सेकंड में वापस आई। तो आपने बेसिकली फाइंड करना है हाउ फार इज द क्लिफ फ्रॉम दी। तो आपने क्या करना है, सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इज स्पीड, स्पीड कितनी है मेरी 320, टाइम कितना था 2, तो 640। अच्छा, एंड एक्स ऑफ अ मेटल रॉड अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल, विच स्टेटमेंट अबाउट द रॉड इज करेक्ट? बताएं। 26। metal x of a rod attracts the north pole of a compass needle। अच्छा, किसी ने पूछा है कि क्यों 4 पे क्यों नहीं कर रहे हो, 2 पे क्यों कर रहे हो? द क्वेश्चन इज हाउ फार फ्रॉम द क्लिफ इज द शिप। तो हमने सिर्फ ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। 4 से करते तो तब हम वो वाला फाइंड करते हैं कि द डिस्टेंस इट इट ट्रैवल, द साउंड वेव ट्रैवल्ड। ओके। अच्छा, इट इज मेड ऑफ, अच्छा, एंड एक्स ऑफ अ मेटल रॉड, सही है। एंड एक्स हमारा पास एक मेटल रॉड है, उसका एक एंड एक्स है, attracts the north pole of a compass needle, सही है। The statement, which statement about the rod is correct? It is made of copper that is not initially magnetized. It just said like it's a metal rod, सही है। अच्छा, ऐसा वो करें, which statement of the rod is correct? Hmm. It is made of copper with the south pole at X। नहीं, हमारे पास अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो हमारे पास नहीं होगा, इसका आंसर क्या, सी होगा हमारे पास। इट इज मेड ऑफ स्टील दैट इज नॉट इनिशियली मैग्नेटाइज्ड, सही है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए एक बच्चे हैं हमारे पास, मरियम फवाद। इसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगा? इसकी एक्सप्लेनेशन जिस बच्चे ने दी, बड़े मजे की इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये जो जो बच्चे सी बता रहे हैं, ओ शिट, बताएं। व्हाट इज द आंसर सी? या तो आप लोगों ने इस वक्त ना इस क्वेश्चन में मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने या तो अपनी मार्किंग स्कीम्स खोली हुई है और मुझे आंसर बता रहे हैं। मजे मजे की, मुझे बड़े मजे मजे की बातें कह रही है। मैं तो एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं तो करूंगा, मैं जरा देखना चाह रहा हूँ ना, ये मुझे बड़ी देर से ना सारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, ये लोग कोई मार्किंग स्कीम से उठा के तो नहीं दे रहे। सर हमें आता है, बताएं मलिक। हो शायद एक बच्चे ने कह दिया सर हमें आता है। मलिक, बताएं। नहीं गाइस, आप लोगों में काफियों ने ठीक भी बोला है, बट मैं जरा चेक करना चाहता हूँ। सर आसान है, एक्सप्लेन करना। बेसिकली इधर हमारे पास क्या हो रहा है, देखें। एंड एक्स ऑफ अ मेटल रॉड अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल। अब बेसिकली इधर हमारे पास हो क्या रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द रॉड इज करेक्ट? अब देखिए, अगर हमारे पास मेटल रॉड उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो हमारे पास देखिए, इसमें पहले हम लोग करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा गलत है। अब पहली बात है, इट इज मेड ऑफ अ कॉपर दैट इज नॉट इनिशियली मैग्नेटाइज, सही है। तो कॉपर हमारे पास तो मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं है, तो हम लोग तो इस पॉइंट को बिल्कुल निकाल देंगे, सही है। एंड द अदर इज इट इज मेड ऑफ कॉपर विद द साउथ पोल एट एक्स। अगेन साउथ पोल नॉर्थ पोल हमारे पास बोली चीज नहीं बनती, सही है। तो ए और बी तो हम लोग निकाल देंगे। अब हमारे पास रह गया सी और डी। अब सी में हमारे पास क्या, इट इज मेड ऑफ स्टील दैट इज नॉट इनिशियली मैग्नेटाइज। और फिर डी क्या, इट इज मेड ऑफ स्टील विद नॉर्थ पोल एट एक्स। अगर हमारे पास नॉर्थ पोल एट एक्स होता तो कंपास नीडल हमारे पास रिपेल हो जाएगा, सही है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास सी में सिर्फ नॉट, सी में हमारे पास है सिर्फ इट इज नॉट इनिशियली मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज नहीं है, तो इट कैन
वो सिर्फ तभी हमारे पास उस केस में अट्रैक्ट करने से। सारे बच्चों में से सिर्फ दो ने सही दिया, आंसर सही है, बाकी सब ने गलत आंसर दिया। तो गैस आप लोग जो मेरे ख्याल से ना मुझे पीछे मार्किंग स्कीम से आंसर बता रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, सही है। तो वही ना, जो आप लोग, आप में दो में से एक बच्ची आप थी ना। अच्छा, विच डायग्राम शोज द पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर अ पॉजिटिव चार्ज। जी गाइस, ये तो बड़ा सिंपल सा अच्छा आंसर है हमारे पास का। पॉजिटिव चार्ज, ये गाइस जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। अच्छा बस अब, a positively charged rod is held close to insulated metal sphere. The sphere is earthed as shown. The earth connection is removed from, then the rod is removed. अच्छा, पहले अर्थ का कनेक्शन रिमूव हुआ है और फिर रॉड रिमूव हुआ है। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने, इधर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, अच्छा पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ हमारे पास आ गया सारा नेगेटिव चार्ज, या हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि हमारे पास सारा नेगेटिव चार्ज उधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो अर्थ ने इस पॉइंट को इधर दे दिए सारे इलेक्ट्रॉन, तो इधर आ गए सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास बकाया। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ गए, तो इनने अर्थ खत्म कर दिया, इसको भी हटा दिया, तो हमारे पास ना सारा का सारा जो हमारा 28 है ना, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसका आंसर फिर हमारे पास सी होगा। थ्रू आउट हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश करके एक यूनिफॉर्म टाइप बना लेंगे। अच्छा, अपनी ये सारे देखें थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर है। सर व्हाट हैपेंस व्हेन समथिंग इज अर्थ, अर्थ याद रखिए इज एन रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर कोई हमारे पास नेगेटिव हो, अगर हम किसी नेगेटिव चीज़ से उसको अटैच करें तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है, किसी पॉजिटिव चीज़ से करें तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स दे देती है। अच्छा, सो इट वर्क्स बोथ वेज। द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitator. It can be used to remove dust from air. What happens at the negative grid? अच्छा, आप लोगों ने उस चीज़ को पता हो ना पता हो, उससे फर्क नहीं पता, हमने सिर्फ देखना नेगेटिव पॉजिटिव हो क्या रहा है। सवाल क्या है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है। अच्छा, व्हाट हैपेंस एट दी नेगेटिव ग्रिड, नेगेटिव ग्रिड क्या है, नेगेटिव मेटल ग्रिड। अच्छा, तो इधर हमारे पास हो क्या रहा है कि गाइस, इधर से हमारे पास सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ, एक सेकंड, दो तीन सवाल आए, मैं उसका आंसर बता दूं। इलेक्ट्रॉन अर्थ देता है, इलेक्ट्रॉन अर्थ इलेक्ट्रॉन देता है, ये देता है। प्रार्थना, इट कैन गिव एंड टेक बोथ। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर आप उसको पॉजिटिव के साथ लगाएंगे तो वो आपको इलेक्ट्रॉन्स देगा, न्यूट्रल करता है हमेशा। नेगेटिव के साथ लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है। व्हाट हैपेंस एट द नेगेटिव ग्रिड, नेगेटिव ग्रिड में हमारे पास जो बेसिकली होता ही है कि जो ये जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनको हम लोग नेगेटिव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आगे पॉजिटिव प्लेट है ना, तो पॉजिटिव प्लेट पे जाने के लिए हम उसको अगर नेगेटिव चार्ज दें तो इट्स गोना गो टुवर्ड्स द अदर साइड, तो दस गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब दो चीजें याद रखें, बी और डी कभी भी ठीक नहीं हो सकते। वाई, यू नेवर गेन अ प्रोटॉन एंड यू नेवर लूज अ प्रोटॉन, यू कैन ओनली लूज an electron or gain an electron। याद रखें, negative charge is the presence of more electrons than protons, or when you gain an electron, and positive charge is the other way around। okay, समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, 100 watt lamp is switched on for 5 hours each day for 3 weeks, the cost of 1 unit of electricity। अच्छा, ये चीज़ भी गाइस मैं आप लोगों को एक सेशन करवाऊंगा, सही है। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में मुझसे काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि सर हम लोग ये किस तरीके से करते हैं, ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है। मैं सिर्फ वो छोटे छोटे टॉपिक्स देख रहा हूँ जो मैं आप लोगों को एक दिन करवाऊंगा। अच्छा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, मुझे पता है 10 सवाल आएंगे, तो उस चीज़ को मैं नहीं पढ़ूंगा। ओके, स्पेशली ये उन स्टूडेंट को मैं जरूर करवाऊंगा जो हमारे ईयरली पास पेपर में ये कोई इसके सवाल आते हैं। अच्छा, व्हेन इज जीनी, करते हैं, जल्द से जल्द करेंगे इंशाल्लाह। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, ठीक हो जाए ना, मैं आप लोग की बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस दूँ, सब कुछ करूँ। आप लोग देख रहे हैं, मैं तो मुझे एक जुकाम लगा हुआ है, साथ मैंने तुलसिया की बोतल रखी हुई है, मेरा गला बैठा हुआ है, साथ में पानी रखा हुआ है। जी, फ्री वाले भी लेंगे, खैर है, पेड वाले भी होंगे, फ्री वाले भी। सर नेगेटिव ग्रेड तो रिपेल नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, नहीं, वो डस्ट पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, व्हाट इज अ सूटेबल रेटिंग फॉर दिस रूम हीटर, इट सेज 4.2 एम्पेयर, तो गैस क्या होनी चाहिए?
इट शुड बी सी, राइट। आपने 4.2 से बड़ा देना है, छोटा तो आप दे नहीं सकते, बट बहुत बड़ा भी नहीं देना कि आपका सिस्टम ही जल जाए। फिर ये देयर इज करंट इन द कॉइल इन द डायरेक्शन शोन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास गाइस इस डायरेक्शन में हमारे पास जा रही है, सही है। अब आप लोगों ने फोर्स की बात करनी है, तो फोर्स इसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो गाइस व्हेन वी हैव अ करंट कैरिंग कॉइल, ओके, तो हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं, बताएं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इट्स वेरी सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट भी उस तरफ अपवर्ड। तो हमारे पास गाइस क्या है, एक अपवर्ड इधर फोर्स लगेगी और इधर डाउनवर्ड बेसिकली। तो द साइड डब्ल्यू एक्स एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, लेफ्ट हैंड रूल याद करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट एंड योर फोर्स। विच एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल में हमारे पास शायद क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल टू हीट, बिजली से हम लोग गर्मी पैदा कर रहे हैं ना, गर्माइश पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल केटल है। केटल का क्या काम है, गर्म करना। फिर ये विच टू चेंजेस मेड टुगेदर कीप द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अच्छा वो बार बार गैस, असल में हमारे पास ना मुझे सर सुलेमान का मैसेज आ गया कि क्लास खत्म करेंगे, उन लोगों ने उनने अपनी स्टार्ट करनी, तो हम जल्दी से बस उसको खत्म करेंगे, सही है। Four changes are possible. The current is increased, a stronger magnet is used, the current is reversed, the pole exchange positions. Which two changes made together keep the force acting downwards? This is very easy. The answer is going to be C, 4, 3 and 4, which is D. अब मैं इसका आप लोगों को आंसर बताता हूँ क्यों। याद रखें, अगर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं या स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर रहे हैं, उससे हमारे पास डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज दीज टू आर फॉर योर मैग्नीट्यूड। अच्छा, दे हेल्प यू इन योर मैग्नीट्यूड। तो आपके जब करंट रिवर्स करते हैं और पोल चेंज कर देते हैं, तो याद रखें हमारे पास जो इफेक्ट होता है उसका वो कैंसल आउट हो जाता है, तो इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल। तो 3 4 ये हमारे पास आंसर है, एक्टिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि पहले ही डाउनवर्ड है, वो चाहते भी हैं कि वो डाउनवर्ड ही रहे। फिर ये क्या है, in an alternating current generator a magnet rotates near a coil of wire, the induced EMF of the coil is displayed on an oscilloscope screen, which trace is produced as the magnet slows down। पहले हमारे पास तेज है, हाँ, तो मैग्नेट गैस हमारे पास आहिस्ता होता जा रहा है, तो हमारे पास कौन सा ट्रेस बनेगा, डी। डी क्यों, देखें हमारे पास टाइम भी गैस इंक्रीज होता रह रहा है, सही है। और दूसरी बात, हमारा एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। एम्पलीट्यूड कम होने का शायद क्या मतलब होता है कि हमारे पास बेसिकली अगर जितनी चीज तेज होता है हमारे पास द व्हाट यू कॉल द मैग्नेट, उतना हमारे पास स्ट्रॉन्गर ईएमएफ जनरेट होती है। आप अगर उसको आहिस्ता करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड भी ज्यादा होता रहेगा और हमारा एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। What happens when the circuit is switched on? The question is, a student uses a transformer to light a filament lamp, uses this. The lamp has a maximum voltage of 6. What happens when the lamp has a maximum voltage rating of 6? What happens when the circuit is switched on? Formula इस्तेमाल कर लें आप लोग, सही है। Number of turns on the primary coil over number of turns on the secondary is equal to VP or VS। तो V NP हमारे पास 230 है, NS हमारे पास 20 है, NP VP हमारे पास कितना है, ओ सॉरी 300 है हमारे पास ये। 300 एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 15 and x is equal to somewhere around what, 3 4, कितना होगा, 10 10 15 15 कुछ आपका आंसर आना चाहिए, सही है। 15 वोल्ट्स लेट्स सपोज हम कह लेते हैं। तो गाइस जब इसको 14 वोल्ट मिलेगा तो क्या होगा, हमारे पास एकदम से इसको बहुत ज़्यादा बिजली मिलेगी, बिजली मिलेगी तो क्या होगा, इट विल लाइट अप वेरी ब्राइटली एंड देन इट गोज आउट, सो डी इज द आंसर, फिर जल जाएगा, सही है। फिर उसके बाद गाइस न्यूक्लियर एंड ऑफ द पेपर, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन इज करेक्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास क्या होती है, पहला क्या, अकर्स एट लो टेम्परेचर, नेवर, ओनली बिटवीन हैवी न्यूक्लियाई, नेवर,
nuclear fusion occurs in the formation of many stars. C is your answer. अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्स मोस्टली इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टेशन। नो, हमारे पास याद रखें हाइड्रो सबसे ज्यादा होता है। क्या सर, कैन यू एक्सप्लेन फ्यूजन? फ्यूजन हमारे पास बेसिकली ये होता है जब हमारे पास टू एटम्स, टू न्यूक्लियाई जो होते हैं अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे जॉइन टुगेदर लाइक हाइड्रोजन एंड a hydrogen joining together to forming a helium atom, सही है, and so on. 38. In one radioactive decay, radium 2 to 6 decays to radon 2 to 4 as shown. Which particles are also produced? तो गैस इधर हमारे पास देखें, इधर भी दो का फर्क आ रहा है और इधर चार का फर्क आ रहा है। सही है, दो चार, दो चार के फर्क का क्या मतलब है गैस हमारे पास? तो बेसिकली एन अल्फा पार्टिकल ओनली, अल्फा डिके। The count rate from a radioactive source falls from 4,000 counts per minute to 500 counts per minute within 72 minutes. What is the half life of the source? Very easy guys, याद रखें आप लोगों के पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n नॉट ओवर टू रेस टू पावर n। टू रेस टू पावर n इज इक्वल टू n नॉट ओवर n हो जाएगा। n नॉट हमारे पास क्या है इनिशियल, 4,000 ओवर 8। सो टू रेस, ओके सॉरी, टू 4,000 ओवर 500, टू रेस टू पावर इज इक्वल टू n। गाइस n की क्या वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी होनी चाहिए इधर जी फॉर दिस टू बी इक्वल टू 8? n की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 3 गाइस ऑफ कोर्स। तो टू रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है ना। तो हमें कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए? हमें 3 हाफ लाइफ चाहिए। एंड 72 मिनट्स में हमें 3 हाफ लाइफ चाहिए। तो एक हाफ लाइफ कितने टाइम में होगी? 24 मिनट में, शायद 24, 24। सही हो गया। एंड वेरी लास्ट गाइस, सबसे आखिरी, सबसे जरूरी तो नहीं, which particles are found inside the nucleus of an atom? इतना आसान सवाल। गाइस आई वुड गो विद न्यूट्रॉन्स ओनली, सब कुछ छोड़े। मैं कहता हूँ सी। जी शायद मुझे पता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होगा, डी आंसर है, वो मजाक कर रहा था। सही है गाइस, so that is it with our, जेन्युइन थक गया हूँ मैं विद आवर पेपर। बीमारी में नहीं पढ़ाना चाहिए, मैंने आज यही चीज सीख ली है। खैर बस।